सर मुझे ये जानना है कि मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है कि मुझे ये करना है, मुझे बिजनेस करना है, क्योंकि मैं अभी एमएनसी कंपनी में काम कर रही हूँ लास्ट 3 इयर्स आफ्टर 12th, एंड आई वांट टू डू बिजनेस। पर मेरे माइंड में कभी रहता है ब्यूटिशियन, कभी क्या, कभी क्लोथिंग शॉप, कभी कुछ ना कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़। अब यूट्यूब में देख लिया, रील्स में देख लिया, इंस्पायर हो गई, फिर ऐसा होता है कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, बट फिक्स नहीं रहती हूँ मैं कि मुझे करना क्या है। इसके पीछे का एक बेसिक रीज़न ये है कि आज के ज़माने में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। जो हमारे पेरेंट्स थे उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, तो उसकी वजह से उनके पास ऑप्शंस कम होने की वजह से उनको पता था कि उनको क्या करना है। बट अभी क्या हो गया है, बिकॉज ऑफ इंटरनेट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास है, और उस मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ एक कन्फ्यूजन भी हमारे साथ आता है। और वो कन्फ्यूजन अगर आपको दूर करना है तो सबसे पहले आपको एक चीज़ के साथ स्टिक रहना पड़ेगा। जैसे कि आप एक हस्बैंड के साथ लाइफ स्पेंड करोगे, उसी एक चीज़ के साथ जब आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो उसमें रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट होंगे, और जब वो रिजल्ट दिखना स्टार्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपको करने का मन करेगा। बट बहुत बार सर मैं ऐसा देखता हूँ कि लोग एक चीज़ करते हैं, 2 महीने बाद उनको कोई और चीज़ अच्छी लगती है, उसके बाद वो लोग दूसरी चीज़ पे शिफ्ट हो जाते हैं। सेम चीज़ उनके लाइफ में हमेशा होती रहती है, और वो उनको क्वेश्चन होता है कि मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा हूँ। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जो बहुत स्मार्ट है, बट वो सक्सेस तक नहीं पहुंच पाते, या फिर वो एक लेवल पे नहीं पहुंच पाते बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। वो मेंटेन नहीं करते किसी भी चीज़ में, और एवरीथिंग इज ऑल अबाउट योर कंसिस्टेंसी। मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंट, बाकी ये सब चीज़ें सेकेंडरी है। आप एक चीज़ को कितने टाइम के लिए करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी को अगर आप करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली एक टाइम के बाद उसमें सक्सेस मिलेगा। अगर आप अपने बेस पे कुछ करना चाहते हो ना, जैसे यू आर सेइंग कि यू आर वर्किंग इन एन एमएनसी एंड यू हैव अ स्टेबल जॉब, राइट? तो अगर आप अपने बेस पे कुछ करना चाहते हो, कुछ भी काम, कैसा भी काम, कोई भी स्टार्टअप या कोई भी आइडिया, किसी के ऊपर भी आप काम करना चाहते हो, तो आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। ये आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, एंटरप्रेन्योर्स के जो माइंड की बात एक एंटरप्रेन्योर ही समझता है, बाकी लोग नहीं समझते हैं। बहुत बड़ा सीक्रेट है ये। आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अपने आप को इमेजिन कर सको क्लियरली कि 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स डाउन द लाइन जो लोग उस फील्ड में सक्सेसफुल हैं, क्या आप अपने आप को वहां पर देखते हो? तो ये क्वालिटी चाहिए होती है। जैसे जब भी कोई बिजनेस करने के बारे में मैंने सोचा पास्ट में, या आज भी अगर कोई आइडिया आता है, तो उसको करने से पहले ही मेरे माइंड में क्लियर हो जाता था कि अच्छा, इसको ऐसा किया जा सकता है, कि दिस इज द ब्रॉडर विजन, कि ये इतना बड़ा हो सकता है। तो जो मोटिवेशन है वो भी फिर बहुत बड़े लेवल का आता है। अब ये बड़ी विजन कहां से आती है? जब आपका दिमाग खुला होता है। हम सबका दिमाग बंद है बाय डिफॉल्ट, हमें पता ही नहीं है दुनिया में हो क्या रहा है। तो वंस यू सी कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, किस किस तरीके से कर रहे हैं, तब उसमें से कुछ लोगों को देख करके लगेगा कि ये तो मेरे बस का नहीं है। दूसरी तरफ से आप देखोगे, अच्छा ये कुछ लोग हैं जो कुछ ऐसा कर रहे हैं, और आप कहोगे ये तो मैं कर सकता हूं, ये तो मैं कर सकती हूं, ये तो मैं सीख लूंगा। मतलब अंदर से आया ना, एक तरफ से आया अंदर से कि हां ये पॉसिबल है, एक तरफ से आया कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है। तो पहले तो नहीं को काट दो। जो पहले ही आ रहा है कि पॉसिबल नहीं है, उसमें टाइम क्यों खराब करना है? अभी को मत देखोगे, अभी क्या करना है ये देखो कि 2-4 साल बाद क्या आप अपने आप को वहां पे देख पा रहे हो, उस लेवल पे देख पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डूइंग फोटोग्राफी, कैन यू सी योरसेल्फ एज वन ऑफ द टॉप फोटोग्राफर्स? देखो वो क्या कर रहे हैं, किस लेवल पे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। तो इफ यू से यस कि हाँ ये तो मैं कर सकता हूं, तो फोटोग्राफी आप कर सकते हो। इसको बोलते हैं विजन। मतलब आपकी विजन क्या है? वेयर डू यू सी योरसेल्फ 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स डाउन द लाइन, एंड डू यू बिलीव इन इट? डू यू से कि हाँ ये हो सकता है? तो इसके स्टेप्स क्या है? अगर मैं स्टेप वाइज इसको डिवाइड कर दूं तो इस पूरी प्रोसेस को, स्टेप 1 इज दिमाग को खोलो। आज इंटरनेट का फायदा क्या है कि आप सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में देख सकते हो लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो वहां पर कुछ लोगों में आपको अपनी झलक दिखेगी। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं कि जिसने भी कुछ ढंग का किया है ना अपनी लाइफ में, किसी भी फील्ड में, उन सब ने ऐसे ही किया है। कोई बोलेगा नहीं अपने मुंह से। जैसे यूएस में एक होती थी, अभी भी है, सुपर वुमेन के नाम से, आपने नाम सुना है? शी वॉज देयर ऑन यूट्यूब जब मैंने यूट्यूब शुरू भी नहीं किया था। 2012 में जब मैंने अपना यूट्यूब का चैनल शुरू किया था, तो वो अपने करियर के एक बहुत अच्छे लेवल पर थी। उनकी हर वीडियो पे 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन व्यूज आते थे उस टाइम पर। तो वर्ल्ड में उनका क्रेज अलग ही लेवल का था। तो उनको देख करके कितने लोग इंस्पायर हुए जो आज इंडिया में अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। वो कोई अपने मुंह से नहीं बताएगा। बट क्यों हो पाए वो लोग इंस्पायर? क्योंकि उन्होंने देखा कि यूएस में क्या हो रहा है।
हो सकता है और भी लोग थे यूट्यूब पर उस टाइम पर जो उनसे अच्छा कर सकते थे, बट उन्होंने देखा ही नहीं। तो पहला है दिमाग खुलना। जब दिमाग खुलेगा तो अब आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। तभी तो इंडिया में गैप नजर आएगा। अगर आप इंडिया में ही देख रहे हो और इंडिया में जो देख रहे हो वो करने वाले पहले ही लाखों बंदे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, और आप भी जाकर के 1 लाख के पीछे लाइन में जाकर के खड़े हो गए हो, मुझे भी यही करना है, और वैसे ही कर रहे हो जैसे लाख लोग कर रहे हैं, तो सक्सेस क्या मिलेगी आपको? तो पहला स्टेप क्या आया? दूसरा स्टेप क्या है कि आपके अंदर से आएगा कि ये पॉसिबल है आपके लिए या नहीं है। तो अगर आपको दिखा आपके लिए पॉसिबल है तो अब आपको उसकी तरफ पहला स्टेप उठाना है, छोटे से छोटे लेवल पर, और फिर देखना है कि एक्चुअल में क्या निकल करके आ रहा है। बट सर, अगर हमें कुछ करना है एंड उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, देन हाउ टू गेट इट दैट इंफॉर्मेशन? जैसे कि मुझे बिजनेस के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी है, यूट्यूब देखी है, बट मुझे नहीं पता मैं किस लोगों के साथ जाके मैं ज्वाइन करूँ, कोलैब करूँ, ताकि मुझे लाइक आई कैन सक्सेस वो स्टेप धीरे धीरे एक एक सीढ़ी में चढ़ पाऊँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसे डिटेल्स नहीं है, कोई भी ऐसे कॉन्टैक्ट्स में नहीं है कि आई कैन आस्क देम। देखिए, सबसे पहले कॉन्टैक्ट्स आपके ऑटोमेटिक नहीं बनेंगे। जब आप लोगों के बीच में जाओगे ही नहीं तो कॉन्टैक्ट्स बनेंगे कैसे? पहले तो आपको, और जब तक आप गिरोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मतलब एक सिली मिस्टेक मैंने किया था जब मैंने मेरा पहला स्टार्टअप स्टार्ट किया था। मेरे पास 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट था। उस 1000 रुपीज़ से मैंने बाकी सब चीज़ें करने से ज़्यादा मैंने 1000 कार्ड छपवा लिए, जो आज तक मेरे पास पड़े, एक भी यूज़ नहीं हुआ उसका। तो इंस्टेड ऑफ दैट मुझे सेकंड स्टार्टअप में समझ में आया कि मुझे क्या नहीं करना है। तो जब आप गलती करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आता जाएगा कि आपको क्या करने से ज़्यादा क्या नहीं करना है। और स्टार्टअप इन सब चीज़ों में यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। जो बड़े बड़े स्टार्टअप फाउंडर्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव की है, वो अगर कोई नया चीज़ स्टार्ट करते तो वो सक्सेसफुल क्यों हो पाते? बिकॉज उनको पता है कि उनको क्या नहीं करना है। और बहुत बार हम लोग को ये ना पता होने की वजह से हम लोग वही चीज़ें करते रहते हैं जो नहीं करनी चाहिए। आपको क्या करना है, आपको पहले देखना है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, और आज की डेट में जो आपने कहा ना, इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। इतना आसान है इन्फॉर्मेशन मिलना जिसकी कोई हद नहीं है। आप बोलो किस बिजनेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, गूगल है आपके फ़ोन में, गूगल में जाओ, टाइप करो, देखो ना आपको क्या चाहिए। आपको मैन्युफैक्चरर चाहिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, आपको देखना है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इंटरनेशनली कौन कौन उसमें ग्लोबल प्लेयर्स हैं, कौन कौन लीडर्स हैं, वो फंडेड है नहीं है, लिस्टेड है नहीं है, उनकी क्या वैल्यूएशन है, क्या मार्केट कैप है, डालते चले जाओ, मिलता चला जाएगा। उसमें मुश्किल क्या है? आज की डेट में तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। द मोमेंट यू टेल मी और एनीवन एन आइडिया, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स यू विल गेट द आंसर। और अगर कुछ दिन तक आप प्रॉपर्ली रिसर्च करते हो, आपको क्लियर पता लग जाएगा उस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं कि एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपना एक ई कॉमर्स स्टोर ओपन अप कर सकते हो। कुछ पैसे लगेंगे आपके और आपका स्टोर शुरू। अब करोड़ों लोगों ने पूरी दुनिया में इस तरह के स्टोर्स खोले ऑनलाइन, और उसमें से 90% बंद हो गए, 10% चले। 10% में से भी 1% है जो बहुत चले, वो भी डेटा है आपके पास में। उसमें भी ये नजर आ जाएगा आपको कि कौन सा बिजनेस सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, मतलब कि उस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्टोर्स कौन से हैं। अब देखो इंडिया में उसको कैसे कर सकते हो। इसमें मुश्किल क्या है? थोड़ा सा दिमाग ही तो चाहिए ना, स्मार्ट वर्क चाहिए। यानी कि अगर आपको क्लियरली नजर आ जाए कि इस पाथ पे चलने के बाद में 99% चांसेस है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे अगर सही से करते हो, तो अब क्या फिगर आउट करना रह गया? ये तो क्लियर हो गया क्या करना है, अब सिर्फ ये रह गया कि कैसे करना है, वो सीखना है।